हेलो एवरीवन। सेकंड पार्ट में अब हम तीन चीज़ें देखेंगे कि अर्थ रेजिस्टेंस की फंडामेंटल कैलकुलेशन और करंट डेंसिटी कैसे डिस्टेंस के साथ रिड्यूस करती है और अर्थ पोटेंशियल राइज का क्या कंसेप्ट है। लास्ट वीडियो के पार्ट वन में हमने देखा था कि अर्थ रेजिस्टेंस का क्या सिग्निफिकेंस है और अर्थ रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल बेसिकली इंफिनिटी पर एक इलेक्ट्रोड रहता है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि इसको हम अर्थ रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें। तो सॉइल की रेजिस्टिविटी कॉपर से बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होने के बावजूद भी अर्थ का रेजिस्टेंस 1 ओम कैसे आ जाता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक जनरल हम देखें, कोई भी एक कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो उसमें फंडामेंटली अगर हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स की बात करें तो होता क्या है, जब करंट आई इंजेक्ट होगा किसी भी मटेरियल में, करंट जो यहाँ पे इंजेक्ट हुआ है वही यहाँ पे भी होगा। सेम करंट यहाँ पे हर हर लोकेशन पर करंट आई ट्रेवल होगा। तो करंट डेंसिटी जो रहेगी वो होती है आई डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। अब इस केस में करंट डेंसिटी थ्रू आउट इस कंडक्टर के सेम है। तब जब ये करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर जनरेट होगी, उसको हम ई एक्स से डिफाइन करते हैं। और ये ई एक्स एट डिस्टेंस एक्स यानी कि एक्स डिस्टेंस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाय फार्मूला होगा इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय द करंट डेंसिटी एट दैट डिस्टेंस एक्स। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल कर आएगा रो मल्टीप्लाइड बाई आई द करंट डिवाइडेड बाई द एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्टेज पर मीटर। अगर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है ओवर द डिस्टेंस तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें x इक्वल टू ज़ीरो से लेकर x इक्वल टू एक्स तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स हमको मिल जाएगा। इस फार्मूला में इसको पुट अप करते हैं हम, तो वोल्टेज एट x पॉइंट इक्वल टू दिस फार्मूला ई एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ये सिंपली आ जाएगा रो आई डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब अगर इस की लेंथ एल है तो ये सिंपली हो जाएगा रो आई ए मल्टीप्लाइड बाई एल। इसका मतलब है आर रेजिस्टेंस इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। ये सिंपल वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेशन है। ये जस्ट इसलिए रिवाइज किया है ताकि हम अर्थ के केस में अर्थ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। अब सेम चीज़ को जब हम यहाँ पे देखते हैं तो अर्थ के केस में जैसे हमने डेफिनेशन में पीछे देखा, एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी यानी रिमोट अर्थ की बात करेंगे अगर, तो अर्थ का दूसरा टर्मिनल एक रिमोट अर्थ है और जहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये है कि जहाँ जो सोर्स है जहाँ से हम करंट इंजेक्ट कर रहे हैं आई, वहाँ पे सरफेस एरिया कम है। यहाँ पे अगर हम बात करें सरफेस एरिया कम है, जैसे जैसे वो उस इलेक्ट्रोड से दूर चलते जाएंगे तो करंट को डिसिपेट होने के लिए सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। ये इलेक्ट्रोड है हमारी मेटल की और ये हेमिस्फेयर शेप में लिए ताकि कंटूर्स जो हैं वो हेमिस्फेयर बने तो कैलकुलेशन समझने में आसानी होगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस x1 की बात करें और डिस्टेंस x2 पे बात करें तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है
करंट फ्लो इस पोर्शन में सेम मोटाई की बात करें, अगर डी एक्स इसकी थिकनेस है, तो जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है सेम यहाँ x2 पे फ्लो हो रहा है, तो करंट डेंसिटी यहाँ पे वेरिएबल है, यानी जितना इलेक्ट्रोड से दूर जाएंगे करंट डेंसिटी चेंज होती रहेगी। तो जे एक्स इस केस में आई डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया एट एक्स, इसको हम अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सरफेस एरिया हेमिस्फेयर के टू पाई आर स्क्वायर होती है, तो टू पाई इंटू आर यहाँ पे एक्स प्लस ए जो है वो इलेक्ट्रोड की का रेडियस है और एक्स डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड से, होल स्क्वायर। तो जैसे हमने पीछे देखा था एक स्ट्रेट वायर था, उसमें करंट डेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट थी, लेकिन यहाँ इस केस में, अर्थ के केस में, करंट डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी क्योंकि अर्थ का मास उसको जैसे जैसे करंट दूर जाएगा वो बढ़ता जाएगा। तो एट पॉइंट एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी वैल्यू होगी रो सॉइल की रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई करंट डेंसिटी एट एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो रो आई बाई टू पाई एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर, यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे वोल्टेज जो रहेगा वो होगा समेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इंटू टी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमें पता है वोल्ट पर मीटर, तो पर मीटर वोल्टेज को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये निकल कर आएगी रो आई बाई टी टू पाई इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यू सिंपली आती है 0 टू एक्स इन्फिनिटी टू एक्स, सपोज सॉरी ये इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी टू एक्स, बिकॉज इन्फिनिटी पे वोल्टेज ज़ीरो है और एक्स पे वोल्टेज हम निकाल रहे हैं। इट विल कम एज टू पाई एक्स प्लस ए, वी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई है। तो यानी कि इसमें हम अगर देखें तो वी एक्स इक्वल टू रो आई बाई टू पाई एक्स प्लस ए, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर इसकी वैल्यू आएगी वी इक्वल टू रो आई बाई टू पाई एक्स प्लस ए की वैल्यू बस ए रह जाएगी, और इससे हमको मिलेगा रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वोल्टेज जो जनरेट हुआ है और करंट जितना इंजेक्ट किया था, जो कि सिंपली रो बाई टू पाई ए। ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है अर्थ रेजिस्टेंस की। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसी फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे कि एट एक्स इक्वल टू ए, सपोज 1 मीटर का इलेक्ट्रोड है, 1 मीटर की ये हमारी इलेक्ट्रोड है, तो 2 मीटर दूर एट 2 मीटर 2 मीटर दूर कितना वोल्टेज रहेगा, तो एट वी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इट विल बी रो आई डिवाइडेड बाई टू पाई टू ए, यानी कि 1/2 ऑफ वी। 1 मीटर दूर यानी कि x इक्वल टू ए डिस्टेंस पर यहाँ वोल्टेज, इस पॉइंट पर वोल्टेज हमारा हाफ हो जाएगा। सिमिलरली एट x इक्वल टू 3a, x इक्वल टू 3a में जब इस को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी एक्स की वैल्यू 1/4 ऑफ वी हो जाएगा। तो इसका हम अगर ग्राफ क्रिएट करेंगे, अगर यहाँ पे हम इसको छोटा करके इसका अगर हम ग्राफ क्रिएट करें वोल्टेज का,
तो यहाँ पे वोल्टेज V है और हमने देखा कि ये इस तरह से वेरी करता है, तो ये इस टाइप से वोल्टेज आएगा और इन्फिनिटी पे जाकर ये ज़ीरो होगा। तो ये अर्थ पोटेंशियल राइज का कंसेप्ट हमें आगे समझने में मदद करेगा कि जब भी करंट फ्लो होता है किसी इलेक्ट्रोड के थ्रू या किसी ट्री में जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है तो वहाँ अर्थ पोटेंशियल राइज होता है, और उसका रीज़न है कि अर्थ जो है वो बैड कंडक्टर है, उसमें उसका काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है। तो जैसा हमने देखा था अभी पीछे वीडियो में, ये कुछ स्नैपशॉट्स मैंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के शेयर किए हैं जहाँ पे अर्थ पोटेंशियल राइज का कंसेप्ट और उसकी कैलकुलेशंस बताई गई हैं। होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे हम लाइटनिंग के फंडामेंटल इफ़ेक्ट्स को समझ सकें और लाइटनिंग प्रोटेक्शन के जो अरेंजमेंट्स हैं उनका सिग्निफिकेंस हमको समझ में आए। थैंक यू।